हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। एनवायरमेंटल साइंस में आज की स्लाइड में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है वाटर पोल्यूशन। ठीक है, इन द लास्ट स्लाइड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द एयर पोल्यूशन। तो उसमें हमने एयर पोल्यूशन के बारे में डिस्कशन किया था और कौन कौन से मेन एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो एयर को पोल्यूट करते हैं। तो दैट टॉपिक वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, देन यू कैन अगेन डिस्कस। Now come to today's session. Today I am going to start next source of pollution, next types, that is water. ठीक है, water pollution. So first of all we will understand what is water pollution. Water pollution है क्या? तो यहाँ पे एक definition दी गई है. The World Health Organization WHO says that polluted water is water whose composition has been changed to the extent दैट इट इज़ अनयूजेबल। ठीक है, जो वाटर यूज़ करने के लिए नहीं है या फिर यूजेबल नहीं है, अनयूजेबल है, दैट इज़ नोन एज वाटर पॉल्यूटेड, पॉल्यूटेड वाटर। ठीक है, उसको हम पॉल्यूटेड वाटर कहते हैं। इन अदर वर्ड्स इट इज़ टॉक्सिक वाटर दैट कैन नॉट बी ड्रंक। ठीक है, यानी कि टॉक्सिक वाटर मतलब जिसमें बहुत सारे केमिकल्स इंक्लूड हो गए हैं, तो और जिसको हम पी नहीं सकते, और यूज्ड फॉर द एसेंशियल पर्पस, ना ही हम किसी एसेंशियल पर्पस के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर है, विच ऑल्सो कॉज डिसीज लाइक डायरिया, कॉलरा, डिसेंट्री, टाइफाइड, पॉलियोमेलिटिस दैट किल मोर देन 5 lakh people worldwide every year. That is known as polluted water and this whole process is known as water pollution. ठीक है, तो वाटर पोल्यूशन जो पानी पीने योग्य ना हो, जिसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स हो, उसको हम पॉल्यूटेड वाटर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि अगर फैक्ट्रीज़ की बात की जाए तो फैक्ट्री में बहुत सारे ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं जिससे पानी पोल्यूट हो जाता है। ठीक है, या फिर अगर कोई भी फैक्ट्री रन कर रही है और वहाँ पे पर डे में 10,000 लीटर से ज़्यादा पानी कंज्यूम किया जा रहा है, तो वहाँ पे ईटीपी प्लांट की रिक्वायरमेंट बन जाती है कि भाई आप पानी जो ड्रेन करेंगे वो उसको ट्रीट करके ड्रेन करेंगे। ईटीपी प्लांट आपका हमेशा एक्टिव रहना चाहिए और रनिंग में रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर हम पानी को ऐसे ही ड्रेन कर देंगे तो जो वो पानी आसपास के एरिया में जो भी ड्रेनेज हैं, ठीक है, पॉन्ड्स हैं, रिवर्स हैं, उनमें मिलके जो पानी को पॉल्यूट कर सकता है। तो इसके लिए ये प्रोविज़न्स लगाया गया है फैक्ट्रीज़ पे भी कि भाई जो भी पानी आप यूज़ कर रहे हो और उसको ड्रेन कर रहे हो, उसको ट्रीट करके ही आपको ड्रेन करना है। ठीक है, ताकि वाटर पॉल्यूशन को प्रिवेंट किया जा सके, रोका जा सके। द मेन वाटर पॉल्यूटेंट इंक्लूड बैक्टीरिया, अगर पानी में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, तो ये सारे वाटर पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं। पैरासाइट्स हैं, फर्टिलाइज़र्स इंक्लूड हो गए हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, फार्मेक्चुअल प्रोडक्ट्स हैं, नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स, प्लास्टिक्स, फेविकॉल, वेस्ट एंड इवन रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। तो ये सारे क्या हैं, वाटर पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो वाटर में मिलके पानी को पॉल्यूट कर देते हैं। दीज सब्सटेंसेज डू नॉट ऑलवेज चेंज द कलर ऑफ द वाटर, मीनिंग दैट दे आर ऑफन इनविजिबल पॉल्यूटेंट्स। इनमें से कुछ पॉल्यूटेंट्स ऐसे होते हैं जो हमें दिखते भी नहीं हैं लेकिन पानी को पॉल्यूट कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई पानी गंदा नहीं, साफ़ है तो वो पीने योग्य ही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर मस्ट बी चेकिंग एंड टेस्टिंग कि भाई वो पानी पीने योग्य है या नहीं है। ठीक है, आफ्टर दैट ही आप उसको ड्रिंक कर सकते हो। सो दीज सब्सटेंसेज नॉट ऑलवेज चेंज द कलर ऑफ द वाटर, मीनिंग दैट दे आर ऑफन इनविजिबल पॉल्यूटेंट्स। दैट इज़ वाई स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर एंड एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म आर टेस्टेड टू डिटरमाइन वाटर क्वालिटी। सो दिस स्लाइड इज़ रिलेटेड टू कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो पानी के पोल्यूशन के कौन कौन से मेन कॉज होते हैं, क्यों पानी पॉल्यूट होता है, उसके पीछे क्या क्या मेन कारण है। तो यहाँ पे कुछ कारण लिखे हुए हैं, जैसे कि ऑयल स्पिल, अगर पानी में ऑयल गिर जाता है, सेप्टिक टैंक ओपन कर दिए जाएं, उनका ड्रेनेज रिवर्स में हो जाए, एनिमल डंग, इंटेंसिव फार्मिंग जो हम आज के टाइम में बात कर रहे हैं तो उससे भी हम पानी पॉल्यूट रहता है। बहुत सारे पेस्टिसाइड्स आप यूज़ करते हो, वाटर टेबल, इंडस्ट्रियल वेस्ट ऑल्सो मेजर कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन। ठीक है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो,
सॉलिड की फॉर्म में हो, लिक्विड की फॉर्म में हो या फिर गैसियस फॉर्म में हो। हाउस होल्ड वेस्ट, डे टू डे हाउस होल्ड जो वेस्ट है ये भी हमारे पानी को पॉल्यूट करता है, ठीक है। और वेस्ट वाटर, अगर आप पानी को ही वेस्ट कर रहे हो तो इससे क्या है, इससे पानी का एक समय के बाद वाटर लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। न्यूक्लियर वेस्ट और ऑयल पॉल्यूशन, ठीक है, ये सारे मेजर कॉजेज़ होते हैं वाटर पॉल्यूशंस के। सो इट इज़ समटाइम कॉज्ड बाय द नेचर, कभी कभी नेचर के थ्रू भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हो जाती हैं जिससे पानी हमारा पॉल्यूट हो जाता है। अर्थ क्रस्ट polluting oceans, rivers, lake, canals and reservoirs. So the most common cause poor quality water is human activity and consequences. So water quality is damaging the environment. जैसे जैसे हम पानी की बात करें तो इससे हमारा एनवायरनमेंट पे भी एक एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, हेल्थ कंडीशंस हमारी ख़राब हो जाती हैं और हमारी इकोनॉमी पे भी एक एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। सो द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक डेविड मालपास वार्न्स द इकोनॉमिक इम्पैक्ट deteriorating water quality is stalling economic growth and the exacerbating poverty in the many countries. So destruction of biodiversity, तो ये सारे क्या हैं, ये इफ़ेक्ट हैं वाटर पॉल्यूशन के। क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं वाटर पॉल्यूशन के, तो सबसे पहला यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्ट्रक्शंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी हमारी डिस्ट्रक्ट होने लगती है, मतलब अगर पानी पॉल्यूट होगा तो बहुत सारे जीव जंतु एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो मर जाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ द टॉक्सिक कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर, ठीक है। पानी अगर पीने योग्य नहीं होगा, जैसे सपोज़ अगर एक्वेटिक इकोसिस्टम की मैं बात करूं तो उसमें जल में बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, अगर पानी अगर वहाँ का पॉल्यूट हो गया है तो वो सारे जीव जंतु मारे जाएंगे। ऐसे बहुत सारे केसेस भी आए हैं कि भाई किसी भी एक पर्टिकुलर लेक में या रिवर में बहुत सारे फिशेज़ मरी हुई पाई गई, बहुत सारी डक्स मरी हुई पाई गई, तो उसके पीछे ये सारे रीज़न ही होते हैं, पॉल्यूशंस होता है कि भाई किसी न किसी तरीके से उस पानी में केमिकल की कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से उस एक्वेटिक इकोसिस्टम या फिर जितनी भी डाइवर्सिटी थी उसमें वो सब क्या हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई, विलुप्त हो गई, ख़त्म हो गई। सो वाटर पॉल्यूशन डेप्लेट्स एक्वेटिक इकोसिस्टम एंड ट्रिगर्स अनब्रिल्ड proliferations and phytoplankton in lakes eutrophications, ठीक है। कंटेमिनेशंस ऑफ द फूड चेन, इससे क्या है हमारी फूड चेन भी क्या है, डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे हम बात करें प्रोड्यूसर्स की, तो प्रोड्यूसर्स ग्रो करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, CO2 एंड वाटर, ठीक है। अगर अब पानी ही केमिकल युक्त होगा तो सोचिए कैसे प्लांट्स ग्रो करेंगे। सो contaminations of food chain, fishing in polluted waters and use of wastewater, livestock farming and agriculture can introduce toxic and into foods which are harmful to the our health and eatings, ठीक है। तो इससे जो भी हम चीज़ें उगाएंगे और उनमें जो भी हमें चीज़ें मिलेंगी, जैसे आप कोई अनाज उगा रहे हो और उसमें बहुत सारे केमिकल्स यूज़ किए गए हैं, पानी पॉल्यूटेड है, तो देखिए उनकी जो कंसंट्रेशन है वो उसमें अनाज में भी आ जाएगी और अल्टीमेटली जब हम उसको खाएंगे तो उसका इफ़ेक्ट हमारी हेल्थ पे भी पड़ेगा, तो इससे हमारी फूड चेन गड़बड़ा जाएगी। लैक ऑफ पोटेबल वाटर, UN सेज दैट बिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड हैव नो एक्सेस टू क्लीन वाटर टू ड्रिंक एंड सैनिटेशन, ठीक है। तो एक रिपोर्ट में ये बताया गया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास पीने तक के लिए प्योर वाटर नहीं है। इन रूरल एरियाज, डिसीज़, बहुत सारे डिसीज़ हो जाएंगे। द WHO एस्टिमेट दैट 2 बिलियन पीपल हैव नो ऑप्शंस बट ड्रिंक वाटर, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं लेकिन वो पानी पॉल्यूटेड पानी ही पी रहे हैं। एंड एक्सपोजिंग दैम टू डिसीज़, और अपने आप को डिसीज़ से सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि उन्हें कॉलरा की परेशानी हो जाती है, हेपेटाइटिस A हो गया या फिर डिसेंट्री हो गया। सो व्हाट काइंड ऑफ एक्शंस आर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट वाटर पॉल्यूशन, कौन कौन से ऐसे एक्शंस लेने चाहिए ताकि पानी को पॉल्यूट होने से बचाया जा सके, ठीक है। तो इस स्लाइड में यही बताया गया है, प्रिवेंशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन। हाफ ऑफ द वर्ल्ड इनहेबिटेंट्स विल लिव इन वाटर स्केर्ड एरिया बाय 2025. So every drop of polluted water today is an
irreparable loss of tomorrow for tomorrow. So that is why we must prevent water pollution. हमें वाटर पोल्यूशन को रोकना होगा, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी इसके जो रिज़ल्ट्स हैं हमारे सामने आते जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा फिज़िकल हार्डवर्क करना पड़ता है अपने ड्रिंकिंग वाटर को स्टोर करने के लिए, ठीक है। सो रिड्यूस CO2 एमिशंस टू प्रिवेंट ग्लोबल वार्मिंग। CO2 का एमिशन रोकना चाहिए ताकि ग्लोबल वार्मिंग ना हो और एसिडिफिकेशंस ना हो ओशियंस में। रिड्यूस द केमिकल पेस्टिसाइड, जो केमिकल्स हैं पेस्टिसाइड्स हैं इनका यूज़ कम कर देना चाहिए ताकि इसका एक इफ़ेक्ट हमारी क्रॉप्स पे ना पड़े। रिड्यूस द सेफली ट्रीट वेस्ट वाटर सो दैट एज वेल एज द नॉट पॉल्यूटिंग, ठीक है। तो इससे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो पानी है उसको प्रॉपर ट्रीट करना चाहिए, ठीक है, और उसको ऐसे ही ड्रेन नहीं करना चाहिए। अगर पानी हम ऐसे ही ड्रेन कर देंगे तो वही पानी इरिगेशन में यूज़ हो जाएगा और उसका इससे हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो भी सफ़र करने लगेगा। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट एक्शंस विच आर रिक्वायर्ड फॉर प्रिवेंशन वाटर पोल्यूशन। साथ के साथ गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि भाई हर इंडिविजुअल को अपने हैंड पे बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेने चाहिए ताकि वो पानी को पॉल्यूट होने से बचाए, ठीक है। तो एज़ वी नो कि भी जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और हमारा जो एनवायरनमेंट डिस्टर्ब होता है वो हमारी जो ह्यूमन और मैन मेड एक्टिविटीज़ हैं उनसे ही डिस्टर्ब होता है। सो इट इज़ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल टू टेक corrective actions and initiatives in their hands so they can prevent their environment and help to protect the water pollution also. Okay, जैसे कि हम जानते हैं हमें जीने के लिए पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो हम कुछ ही दिन ऐसे हैं जो हम पानी बिना रह सकते हैं, अदरवाइज़ इससे हमारी डेथ भी हो सकती है। सोचिए अगर प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलेगा तो बहुत सारी डिसीज़ होने के चांसेस हैं हमें, ठीक है। इससे हमारी हेल्थ इश्यूज़ हमारे बढ़ जाएंगे, जस्ट लाइक कॉलरा और इस तरीके की बीमारियां हमें हो जाएंगी और होती भी हैं बहुत सारे लोगों को, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं। तो इन सब प्रैक्टिस को रोकने के लिए हमें खुद से वाटर को पॉल्यूट होने से रोकना होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर टुडे स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में हम फिर से डिस्कशन करेंगे एक नए टॉपिक को। थैंक यू।